अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो ये जुमेरात थी, हाँ जुमेरात की सुबह थी और ये मेरे हस्बैंड रात में नहीं आए थे, तो मैं कल रात में फाल बनाई थी, चावल नहीं चढ़ाई थी तो धोकर रखी थी। बाद में उनका कॉल आया कि वो आज नहीं आ रहे थे। मेरी बहन सलमा के बेंगलुरु वहीं से ही चले गए थे क्योंकि देर नाइट हो गई थी, उनकी देर रात हो गई थी, तो सुबह भी जल्दी जाना था, इसलिए हमने कहा कि वहीं पर चले जाओ, वहाँ से जाकर कल आ जाना तुम। तो उन्होंने मानकर चले गए थे। तो रात का चावल ऐसा था, मैं फ्रिज में रखना भूल गई थी। खांसी हो रही है तुझे? हाँ, तो इजहान कह रहा था कि मुझे खांसी है, आप तेल का बना रहे हो। तो खैर वो चले गए थे, तो चावल रखना फ्रिज में भूल गई थी, तो सुबह उठकर मैंने यही चावल चढ़ा दिया था। मतलब सारा खाना बनाकर सादा, इसके साथ मैं पुली वगैरह जैसा बना दूंगी। तो इसके लिए मैंने वो सारा मसाले डालकर सब्जी दाने वगैरह डालकर तल ली थी। सारा खाना मैंने गरम खाना जो भी बनाया था ना, ये सारा इसी में डाल दी थी। बस हल्के हाथों से मिला रही थी सारे मसाले डालकर। बस वही के पुली वगैरह की पैकेट डालकर जो भी बनाती हूँ ना, सादा खाना जो खाना तलते हैं वैसा ही बना रही थी। बस ये बच्चों को भी यही खिला दूँगी, लंच में भी यही पैक कर दूँगी। तो खैर आज नाश्ते में यही था। मेरे हस्बैंड और मेरे नहीं आने की वजह से आज सारा कुछ यही खाना पड़ेगा। तो हो गया था जी दूसरा दिन, जुम्मा की सुबह थी। कल मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मन नहीं था। कभी कभी होता है ना, हर वक्त आप शूट नहीं कर सकते। तो कल मन नहीं था कि मैं ऐसे ही नहीं करी थी। तो खैर कल मैं रात में टमाटर की चटनी बनाकर चावल चढ़ा डाली थी, तो वही खाए थे हम सब। ये देखिए रात की चटनी बाकी है। मैंने सोचा कि आज जुम्मा है, खिचड़ी बनाऊंगी, इसके साथ अच्छा लगता है। टमाटर की चटनी के साथ खिचड़ी खुशखा होना तो इसके साथ अच्छा जाता है। तो मैंने खिचड़ी बना डाली थी। हस्बैंड जो चले गए थे और बच्चों को पानी नहला रही थी, मतलब आखिब नहा लिया था। ये देखिए आखिब नहा कर रेडी हुआ है, तो ईजान को छटाछट नहला दूंगी। ये देखिए आखिब रेडी होकर नहा धोकर जुम्मा बैठ गया था। ईजान भी रेडी हो रहा था। 9:15 बज गए थे और मेरी खिचड़ी शायद दम भी हो गई थी। तो चलिए बच्चों को नाश्ता करा दूंगी। सबसे पहले आज काम है, थोड़े ज़्यादा काम हैं क्योंकि घर के ही बाहर के कुछ काम नहीं, घर के ही काम थे क्योंकि ईद है 2 दिन बाद, इतवार के दिन शाबान की ईद है। तो थोड़ी साफ़ सफाई आज ही करना है ना, तो आज ही कर लेंगे, बाद में तो नहीं होगा। आज जुम्मा भी है तो आज ही थोड़ी धुलारा वगैरह झाड़ना, ये जो बर्तन वगैरह सब भी थोड़े मैंने फातिहा के वक्त सारे क्लीन कर दी थी, मतलब सारे बॉक्स वगैरह, लेकिन एक कॉर्नर मेरा रह गया था, तो आज इंशाल्लाह हो सकेगा तो आज कर लूँगी। पहले नाश्ता बच्चों को करवा दूँगी। तो चलिए नाश्ता कर कर बच्चों को मैं भी नाश्ता करवा लूँगी। बस एक ही प्लेट में मैं दोनों को भी खिलाती हूँ। हर दिन का नाश्ता यही होता है, पहले इनको खिला दूँगी। और हो गए थे 10:30, बच्चों को छोड़कर अभी आई थी। आते आते टमाटर और पुदीना ख़त्म हो गया था, तो ये 2 आइटम ही लाई थी मैं। कुछ ज़्यादा नहीं, माशाल्लाह से सब है घर में, तो इसलिए मैंने तो 2 चीज़ ख़त्म हो गए थे। टमाटर भी है लेकिन ख़त्म होने आए थे तो लेकर आ गई थी। देखिए ये कॉर्नर के मैंने सारे बर्तन काट लिए थे, बस इसे और दरीचा धोना है। किचन का दरीचा गंदा बहुत जल्दी होता है, महीने में एक बार तो साफ़ करना ही करना है। तो ये सारे बर्तन और ये नमक था जो वहाँ पर बगारते उगारते रहते हैं ना, किचन में चूल्हे के बाजू ही रहता है, तो बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने गर्म पानी में भीगने के लिए डाल दी थी। और ये बाहर आंगन भी धोना है, छटाछट से ये पहले साफ़ कर कर ये धो लेंगे। चलिए बाद में घर का करेंगे। और जी ये देखिए हो गया था मेरा काम, बाहर का झाड़ डाली थी। इतना छटाछट लगता है ना वीडियो में जब देखो ना, तो अभी इतना झाड़ने पर मुझे आधे से पौना घंटा लगा था, 40 मिनट के करीब लगा था। पूरा झाड़ कर कचरा उठाकर बाद में धोई थी। बस बाहर का काम फिनिश डन हो गया था। बस अब ये चूल्हे की मतलब ये बर्तन धो दिए थे मैंने। बर्तन मतलब चमचे वगैरह का स्टैंड है ना, उसके सारे बर्तन धो दिए थे। बस इसे सूखने के लिए रख दूँगी बाहर धूप में, बाद में ये क्लीन करूँगी सारा कुछ। तो चलिए अब मैंने कर दिया था वीडियो को फास्ट, क्योंकि इतना सारा दिखाओ ना तो वीडियो लॉन्ग हो जाता, देखने वाले भी बेजार हो जाते, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने जो भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का मैंने करी थी ना, तो वो मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया था, रिवाइंड
कर दिया था, क्योंकि देखने पर भी अच्छा लगेगा। इतना फास्ट फास्ट काम तो नहीं होता हर किसी से, लेकिन देखने पर मुझे ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब भी फास्ट काम होता हो ना हर किसी को अच्छा लगता है। तो खैर इतना करने पर मुझे 1 घंटा लगा था, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट में आपको बता दिया था। तो खैर ये मेरा किचन के लिए बाहर मैंने जो भी था धो दिया ली थी दरीचे को, लेकिन अंदर से जो भी था एक कॉर्नर मैंने टिका कर रखी थी ना, तो ये माशाल्लाह से ये धो दूंगी। मतलब ऑलमोस्ट फिनिश होने को आया था। किचन के बाद घर सारी सफाई बाकी है, आपको दिखा देती हूँ। देखिए मेरा एक कॉर्नर क्लीन हो गया था। अब ये सारे बर्तन इसी में ही समेट कर सारे रख दूंगी। चलिए ये धोकर बाद में ये सब सेंथूंगी। हाँ ये मेरा बेडशीट है, मतलब दीवान सेट का जो है मैंने फातिहा के वक्त बदली थी, अब नहीं बदलूंगी। शाबान की को भी नहीं, हाँ फर्स्ट रमज़ान में हो सकेगा तो फर्स्ट रमज़ान को बदलूंगी। मतलब 1 महीना ही चलना ही चाहिए ना, तो 1 महीने से पहले बदल भी नहीं सकते। तो खैर चलिए ये सारा मेरा सूख गया था, धूप में ही रख डाली थी मैं 10 मिनट के लिए, जब तक ये मैं क्लीन कर रही थी ना, इसलिए। तो ये कॉर्नर मिक्सी से यहाँ पर का कॉर्नर मैंने क्लीन कर दिया था। और ये हमारी तेल की बर्नी भी मैंने धोकर सुखा ली थी। और ये सारे समेट कर जो मेरे यूज़ के बर्तन रेगुलरली होते हैं ना, तो वो सामने रखती हूँ मैं छटाछट से जब मिलता होता। ये नमक का बॉक्स था, तेल की बर्नी थी, और चमचे स्पून थे, और ये गिलास रोज़ दूध बच्चों के लिए पीते हैं वो। और थोड़े बहुत चाय के लिए मैं कप नहीं रखती, कप में पसंद नहीं आता मुझे, क्योंकि कप ना अब हाथ भी लगाओ ना गिर कर उसकी कुंडी टूट जाती है, तो इसलिए मैं कप नहीं रखती। चाय भी बनाओ ना तो गिलास में ही देती हूँ मैं, कांच के बर्तन में। तो खैर ये मेरा कॉर्नर हो गया था। अब फास्ट फास्ट कर रही थी, लेकिन वक्त बहुत लगा था मुझे करते वक्त। तो खैर मेरा सबसे पहली किचन में प्रायोरिटी यही होती है कि मेरा किचन क्लीन रहना है। मुझे जब भी मैं बनाने पकाने जो भी आऊँ ना, तो मुझे किचन क्लीन मिलना, तो मेरा है ऐसा ऐसा कुछ। अम्मी क्या हो किसी क्या भी हो, मुझे पाक साफ सफाई हो ना तो कुकिंग करने में आसानी होती है। हर किसी को पाक साफ हो ना तो कुकिंग करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले मेरा काम ही ये होता है, सुबह उठने पर रात को सोने पर मेरा किचन क्लीन कर कर ही सोती हूँ मैं। तो खैर ये डन हो गया था ऊपर का, और नीचे के सारे बर्तन रखना है। हाँ मिक्सी भी मैंने थोड़ी बहुत पोंछ ली थी, क्लीन कर दी थी। और ये मिक्सी के इधर का मैंने क्लीन कर कर 15 से 20 दिन हुआ था। इंशाल्लाह हो सकेगा तो रमज़ान से पहले करूँगी, नहीं तो ऐसे ही देखती हूँ, हो सकेगा तो करूँगी। तो खैर चलिए ये मेरा ऊपर का डन हो गया था। ये नीचे उतर रही थी मैं, क्योंकि नीचे बैठ रही थी मैं, क्योंकि जो भी आप राशन वगैरह का सामान लेकर आओ ना, तो बॉक्स में डालकर भरकर जो भी पैकेट बच जाते हैं ना, तो मैं वैसे ही एक बॉक्स में रख देती हूँ। मतलब एक बॉक्स इसी के लिए रखी हूँ। तो ये देखिए वो काट रही थी, जो भी थोड़े थोड़े पैकेट में कवर बन कर रखी थी ना, वो काट रही हूँ, काट कर और बॉक्स में डाल लूँगी। कल हम थोड़ा बहुत राशन लेकर आए थे, जो ज़रूरत का सामान था वो लेकर आ गए थे, तो उसके साथ बॉक्स में वही डालकर ये सब खाली कर कर क्लीन कर दूँगी। तो ये देखिए मैं ये सब काट कर रखी हूँ, नीचे से बैठकर दिखा रही थी आपको। तो ये सारे कुछ ये मसाले वगैरह दाने जो भी दुने थे ना, तो ये भी धूप में सूखने के लिए रखना है, बहुत दिन हो गए थे। तो खैर सब ये स्टोर कर दूंगी। ये सब लेकर आई थी रात में। और ये चने थे, चने ज़्यादा यूज़ नहीं करती मैं। आपने देखा होगा कि कड़ी भी वगैरह ज़्यादा नहीं बनाती मैं, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। हाँ रमज़ान में ज़रूर यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि संडल वगैरह बनाते रहते हैं ना, इसलिए। ये देखिए बाहर आई थी मैं, शक्कर में पानी पड़ गया था मेरा, तो मैंने सूखने के लिए रखी थी बाहर। जो भी दाने थे, काबल चने भी थे और सारे काले चने भी थे, तो ये धूप में सूखने के लिए रखी हूँ। बस अब घर सफाई करना बाकी है, पीछे खुतबा चल रहा था। ऑलमोस्ट डन होने आया है मेरा काम, बस अब झाड़ कर पोंछना है। मैंने धुलारा वगैरह सब झाड़ ली थी, बस ये सब क्लीन करना है। हाँ इमली को हो गई थी तो नीचे थी, तो मैं काट कर रखी। बस इस इमली की चटनी भी बनानी है ना रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ान आ रहे तो बोंडे पकोड़े भजिया जो भी हो ये ज़्यादा बनता रहता ना, इसके साथ मुझे चटनी चाहिए। हरी चटनी पीस कर नहीं रख सकते, उसका कलर टेस्ट बदलता है, लेकिन मीठी वाली थी चटनी तो मैं कभी भी रमज़ान से पहले बनाकर ही रखती हूँ। तो मैंने इमली काट ली थी, अब नहीं बनाऊँगी, 8 दिन के बाद बनाऊँगी, बस ईद के बाद। तो खैर ये मैंने काट ली थी, ये सब बॉक्स मैंने डालकर स्टोर कर कर रख देना है। बस ये
मेरा ये देखिए बॉक्स वगैरह। बस साकिब का फ़ोन आया था कि उसे बिरयानी खानी थी, तो दोपहर को हो सकेगा तो बिरयानी बना लूँगी। गोश्त तो मैंने चढ़ा कर गला कर रखी हूँ, लेकिन बिरयानी बनानी है, बनाकर देकर भेजूँगी। इस वीडियो में नहीं डालूँगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने की वजह से मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया था, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी, बताऊँगी आप सबसे। तो खैर ये काली मिर्ची थी, मेरे घर में फाल ज़्यादा बनाती हूँ ना, तो खैर मेरे से फाल ज़्यादा बनती है, तो यूज़ भी ज़्यादा भी ही आती है। काली मिर्चा इतने महंगे हैं, तो खैर खाना तो खाना ही है। तो खैर ये मेरा माशाल्लाह से काम सारा डन हो गया था। वीडियो फास्ट में मैंने भी फास्ट थोड़ा रुक कर बताई हूँ। तो ये देखिए मेरा काम फिनिश हो गया था, बस अब पकाना बाकी है। 2 बज गए थे, नमाज का वक्त हो गया था। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज की वीडियो में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।